सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आई एम सोनम। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन ये है कि आपके पास कि लाइक एक वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और हमें क्या करना है सर, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें क्या करना है उस वेक्टर को फाइंड करना है प्रोवाइडेड दैट वेक्टर जो हमें फाइंड करना है इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपके पास गिवन है I plus j and j plus k. Let us say I plus j and j plus k is given. तो इसको मैं कह देता हूँ, let us say this is a vector. A equals to what? I plus आपके पास क्या है j vector. I plus j vector is given and b vector equals to what? It is j plus k vector. These two vectors are given. Yes or no? अब हमने करना क्या है सर, हमें एक वेक्टर निकालना। लेट अस से दैट वेक्टर इज व्हाट c वेक्टर, c इक्वल्स टू व्हाट c मैग्नीट्यूड इनटू c कैप रहेगा। यस और नो? मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर जो हमें फाइंड करना है इज गिवन, दैट इज 3 एंड c कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अब करना क्या है सर, a एंड b दोनों से परपेंडिकुलर है c वेक्टर। लेट अस से a इज दिस a वेक्टर एंड b वेक्टर आपका ये है, b वेक्टर इज दिस। नाउ यू टेल मी, क्योंकि हमें यहाँ पे a एंड b इज गिवन, any vector which is perpendicular to a and b is what? a cross b। सर परपेंडिकुलर सिर्फ a क्रॉस b ही होगा, यहाँ पे और भी होंगे सर। परपेंडिकुलर आपके पास बहुत सारे होंगे इन पे a और b पे, बट व्हाई वी आर टेकिंग प्रेफरिंग a क्रॉस b? बिकॉज a and b हमें पूरे स्पेस में a and b is given, it is given, we know this, that is why a cross b is a vector which is perpendicular to a and b। The moment I say जो गिवन पार्ट से आपको वेक्टर मिला a क्रॉस b इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? हम लिखते हैं सर a क्रॉस b, दोनों वेक्टर का क्रॉस ले लो, वो हमेशा क्या रहता है सर, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, क्या रहेगा सर, a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों का। यस नो? सो नाउ यू टेल मी, अगर ये इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, इस a क्रॉस b का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं सर? वी सिंपली डिवाइड दैट वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, देन वी गेट व्हाट? यूनिट वेक्टर मिलता है। यस नो? तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट? इसी की मैग्नीट्यूड से आई विल डिवाइड दिस। यस नो? जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो आपको क्या मिलता है सर? वी गेट द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b वेक्टर का डायरेक्शन मिलता है। ठीक, a क्रॉस b का डायरेक्शन मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? डायरेक्शन आपने क्यों फाइंड किया? सपोज इसका ये डायरेक्शन था, उसी डायरेक्शन में क्या है सर, c कैप भी है। सो c कैप आई ड्रॉ समवेयर हियर, c कैप कहीं पे भी होगा, बट जो भी होगा इज आल्सो परपेंडिकुलर टू a एंड b। सो c कैप, सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज योर c कैप? c कैप इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। यस और नो? तो ये डायरेक्शन आपने क्या करना है, यहाँ यूज करना है। ओके, अब उसको यूज करने के लिए वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। ऐसा तो है नहीं सर वैसे ही उठा लेंगे। सो आपको a क्रॉस b फाइंड करना है। हाउ यू विल फाइंड a क्रॉस b? आप क्या करते थे सर? डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते थे। यस नो? आप क्या करते हो? डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हो। सो a क्रॉस b इज नथिंग बट इट इज व्हाट? i, j एंड k। पहला कंपोनेंट आएगा a वेक्टर की, a वेक्टर के कंपोनेंट है 1, 1 एंड 0 एंड b वेक्टर के कंपोनेंट है 0, 1, 1। सो दिस इज इट। सो व्हेन आई एक्सपेंड इट, i इंटू क्या रहेगा सर, 1 माइनस 0 माइनस j इंटू आपके पास क्या होगा, माइनस j इंटू 1 एंड प्लस k इंटू आपके पास क्या रहेगा, इट इज 1 माइनस 0। दैट्स इट, इट इज i माइनस j प्लस k इज a क्रॉस b। ओके, सो आई रिमूव दिस अगेन, आपके पास क्या होगा, i माइनस j प्लस k इज द वेक्टर जो क्या है सर आपका a क्रॉस b है। So let us name it anything else, या आप a क्रॉस b ही रखना। This is a vector which is perpendicular to what? a and b। Now इसकी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा सर? a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? It is under root of 1 plus 1 plus 1, it is nothing but under root of 3 is the magnitude। Therefore a क्रॉस b upon a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड होगा that is i minus j plus k divided by 1 by root 3 रहेगा। Yes or no? Which is nothing but your c कैप। अभी हमने पहले कहा था दोनों का डायरेक्शन सेम है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो c कैप ये रहेगा। सो देयरफॉर आपका जो c वेक्टर होगा वो क्या होगा? c कैप की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। सो c वेक्टर इक्वल्स टू 3 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3 इंटू क्या रहेगा, i माइनस j प्लस k रहेगा। रूट 3 एंड रूट 3 यहाँ क्या रहेगा, रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो c वेक्टर इक्वल्स टू रूट 3 इंटू आपके पास i माइनस j प्लस क्या होगा, k वेक्टर।
सो C इक्वल्स टू दिस. नाउ यू टेल मी विच ऑप्शन इज योर राइट आंसर. आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी. सो वेरी सिंपल एंड होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच.